लेकिन हमास से हमारी आखिरी जंग। आगे कुछ और बड़ी खबरों का हम रुख करेंगे, क्योंकि अब खबर सामने आ चुकी है कि वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स ने धावा कर दिया है और जावा पर इजरायली फोर्स के हमले को लेकर खबर आई। ग्राउंड अटैक की तैयारी में इजरायली फोर्सेस हैं, उसी की ये तस्वीर देखिए। लगातार ये डिप्लॉयमेंट्स, ये मूवमेंट, ग्राउंड अटैक की तैयारी, आईडीएफ की वो तैयारी जिसको लेकर हमारे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। अब किसी भी वक्त जमीनी हमला कर सकती है इजरायली फोर्स। ग्राउंड अटैक की ट्रेनिंग में आईडीएफ कैसे जुटी हुई है, कमांडर्स के साथ जमीनी हमले की तैयारी की यह तस्वीर देखिए। कमांडर्स कार गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। के साथ जमीनी हमले की तैयारी को लेकर यह तस्वीर आपने देखी। आपको बता दूं, गाजा पट्टी के नजदीक ये युद्धाभ्यास चल रहा था, लेकिन अब एक और बड़ी खबर, जहां ग्राउंड अटैक हुआ तो हमास मिट जाएगा। इजराइल की हमास को ये आखिरी वार्निंग, हमास को जल्द आत्मसमर्पण की वार्निंग को लेकर ये खबर आई। हमास को जल्द बंधकों को रिहा करने की ये वार्निंग है। आईडीएफ प्रवक्ता जोनाथन कॉन्ड्रिक्स ने ये चेतावनी दी है। हमास को इस आखिरी वार्निंग, इसको लेकर एक्सपर्ट्स के साथ बात करूं उससे पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए इजराइल की हमास को जल्द आत्मसमर्पण की वार्निंग को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। इंपॉर्टेंट यह है कि बंधकों को तुरंत छोड़ने की बात तो कही जा रही है, बंधकों को तुरंत रिहा करें, आत्मसमर्पण करें। आईडीएफ प्रवक्ता जोनाथन कॉर्नरिक्स की तरफ से यह वार्निंग दी गई है और हमास ने आत्मसमर्पण किया तो जमीनी हमले नहीं रुकेंगे। हमास आत्मसमर्पण नहीं करता है तो हम जमीनी हमले को जारी रखेंगे। ग्राउंड अटैक हुआ तो धरती से हमास का मिटना भी तय है। इस बीच आपको बता दूं, मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल सर रक्षा विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। संजय कुलकर्णी सर, लेकिन सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि इस बीच जो पिछले 24 घंटे में हुआ उसका मैं जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि बंधकों तक पहुंचना जो बड़ी चुनौती बनी हुई थी, उसके बीच इस तरीके का बयान और इस तरीके की वार्निंग क्या संकेत दे रही है? सुरभि, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से मनीष और सुमित कवर कर रहे हैं, वाकई काबिल तारीफ। मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से इजराइल जबरदस्त दबाव डाल रहा है हमास के ऊपर, इस मकसद को दोहराता है कि या तो हमास जो है वहीं पे खात्मा होगा, क्योंकि ग्राउंड फोर्सेस जो है तब तक हमला नहीं करेंगी जब तक कि उनको 100% ये सक्सेस नहीं मिलेगा। क्यों सक्सेस मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ की जो सुरंगें हैं और वहाँ की जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है वो 2005 के बाद बहुत ज़बरदस्त उसमें एक उछाल आया है। और जिस प्रकार से अभी आप बता रही हैं कि 5 लाख तेल तक उन्होंने वहाँ पे 5 लाख लीटर तेल तक उन्होंने वहाँ पे अपना संभाल के रखा है, इसे साफ जाहिर करता है कि हमास की पूरी तैयारी है। लेकिन जिस प्रकार से एयर ऑफेंसिव चल रहा है, जिस प्रकार से आर्टिलरी और मोटर फायर कर रहा है आईडीएफ, ये साफ जाहिर करता है कि हमास को या तो सरेंडर करना पड़ेगा, जो बहुत कठिन है, या तो फिर सारे के सारा का खात्मा होगा जिसमें सिविल वॉर होगा। यानी कि फिलिस्तीनी जो गाजा पट्टी में रहते हैं वो ही हमास के बरखिलाफ आवाज उठानी शुरू करेंगे, क्योंकि उनके कारण ही उनकी जो पूरे ध्वस्त हुआ है, पूरी जो गाजा सिटी खत्म हुई है, जिसमें 10 लाख लोग जो है बेघर हुए हैं और बाकी जो मारे जा रहे हैं, ये सर उसी को लेकर बड़ी खबर भी है, क्योंकि गाजा में 5000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, इजराइल में 1400 लोग मारे गए हैं। 18 दिन की जंग में 22,000 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के 35 कर्मचारियों की मौत को लेकर भी आज बड़ी खबर सामने आई है। युद्ध की भयावह तस्वीरें हैं और गाजा में सबसे ज्यादा बच्चों की मौत की भी खबर आई। 2000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 182 बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है। फिर से सुनिए, 24 घंटे में 182 बच्चों की मौत का दावा। कुल 5000 मौत में से 2000 बच्चों की मौत हुई है। गाजा के अस्पतालों में सैकड़ों बच्चे एडमिट हैं।
18 दिन और तबाही की ये तस्वीरें तो आपने देखी हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉल पर जो डिटेल आपको दिखाऊंगी वो एक ऐसी चौंकाने वाली हकीकत है जिसमें ये साफ हो चुका है कि युद्ध जितना ज्यादा विध्वंसक होता रहेगा ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ते रहेंगे। तो 18 दिन की इस तबाही में यहां देखिए युद्ध के हालात के बीच 140 लोगों की मौत की खबर पिछले 24 घंटे में आई है और गाजा में ही अब तक 5087 लोगों की मौत जबकि 15,288 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। अब तक आपको यह बता दूं कि गाजा में ही संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के 35 कर्मचारियों की मौत को लेकर भी बड़ी खबर आई। अब गाजा के साथ साथ इजराइल में देखिए 1400 लोग किस तरीके से अभी तक जान गंवा चुके हैं जबकि 5,434 लोगों के जख्मी होने को लेकर भी खबर आई है। वेस्ट बैंक वो इलाका जहां पर 95 लोगों की मौत जबकि 1828 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। लेबनान का वो इलाका जहां पर 41 लोगों की हमले में मौत और जबकि 9 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और सीरिया जहां 2 लोगों की जान अभी तक हमलों में गई है और 9 लोग इजिप्ट में भी जख्मी बताए जा रहे हैं। ये वो मैप है और विशंबर दयाल सर मैं चाहूंगी कि आप इसके साथ मुझे ज्वाइन करें क्योंकि इस मैप के जरिए हमें यह पता लग चुका है कि गाजा पट्टी ये वो इलाका था जहां पर हम देख रहे थे कि विध्वंस के तहत लोग मुश्किल में फंसे हुए थे, लेकिन आसपास का कोई भी इलाका ऐसा नहीं बचा जहां पर अब खतरा नहीं बढ़ चुका, चाहे वो तेल अवीव का बॉर्डर हो क्योंकि इन्हीं बॉर्डर एरिया से आगे बढ़ते बढ़ते अब विशंबर सर आपको बता दूं मेरे सहयोगी मनीष झा हिजबुल्लाह के कैंप्स तक भी आगे पहुंच चुके हैं। लेबनान के बॉर्डर का रुख करते हुए हमारे सहयोगी हमें वो ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं जो साफ ये संकेत दे रही हैं कि इग्नाइट होती इस सिचुएशन में ये आंकड़े बढ़ेंगे। देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये आंकड़े नहीं बढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। और मेरा मानना ये है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सॉरी, बिल्कुल आ रही है। हेलो, आ रही है विशंबर सर। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए जो इजराइल का ऑब्जेक्टिव है, वॉर ऑब्जेक्टिव जो है वो स्पष्ट है। इजराइल जो है हमास को खत्म करना चाहता है और इजराइल कम से कम नॉर्थ गाजा को बिल्कुल साफ करना चाहता है। उसको बफर जोन यूज करेगा या क्या करेगा वो बात की बात है, लेकिन हमास का सफाया करना है। उसके तहत वो क्या कर रहा है? उसके तहत उसकी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। वो गाजा को एरियल बॉम्बार्डमेंट से और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से और आर्टिलरी और बाकी तमाम इनडायरेक्ट वेपन जिनको हम कहते हैं जो कि बहुत प्रिसाइज वेपन्स हैं, उससे पूरे के पूरे नॉर्थ गाजा को बिल्कुल एक तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, एक तरह से बिल्कुल उसको सफाया कर देगा। उसमें वो लगा हुआ है। दूसरी उसकी स्ट्रैटेजी है कि जो वेस्ट बैंक है उसमें जो वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियंस हैं वो बैकफुट पे रहे, वो किसी किस्म का रिएक्शन ना करे और वहां वो लगातार हमले करता रहा। 90 से 100 आदमी वहां मर चुके हैं और काफी लोगों को बंधक बना चुका है। तीसरी उसका स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि जो हिजबुल्लाह है उसको एंगेज रखा जाए ताकि दुनिया को ये लगे कि ये लड़ाई जो है उधर भी बढ़ सकती है, लेकिन हिजबुल्लाह में इतना दम नहीं है। हिजबुल्लाह भी सिर्फ इतना कार्रवाई कर रहा है कि कुछ फोर्सेस को होल्ड करे। और ग्रैंड स्ट्रैटेजी जो अमेरिका की थी वो अमेरिका की ये है कि भाई कोई इस युद्ध में इंटरफेयर ना करे। जो इजराइल कर रहा है वो इजराइल करता रहे। ठीक है। एक लास्ट स्ट्रैटेजी इजराइल की है कि दुनिया की परसेप्शन को, दुनिया की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए दुनिया की परसेप्शन को मैनेज किया जाए कि ये युद्ध जो है वो टेररिज्म के खिलाफ है, जिसने इजरायलीज को बड़े क्रूरता से 7 अक्टूबर को जो हमला किया वो क्रूर था और बाकी जो पैलेस्टीनियंस लाइव्स हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वहां हॉस्पिटल डिस्ट्रॉय हो, वहां कुछ भी हो, उसकी सर जो बात आपने कही है ना उसी को लेकर एक और बड़ी खबर है क्योंकि आम लोग जिस तरीके से युद्ध के इस हालात में सफर कर रहे हैं, इसको लेकर इजराइल सरकार के ऑफिसर से जब मैंने बात की तो उन्होंने कह दिया हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ हमास का खात्मा है। ऐसे में गाजा के लोगों से इजरायली सेना की अपील को लेकर भी एक और बड़ी खबर आ गई है। बंधकों की जानकारी देने की अपील की जा रही है। आईडीएफ ने गाजा में चिट्ठियां बांटी हैं, बच्चों के भविष्य संवारना चाहते हैं तो बंधकों का पता बताएं। जानकारी देने पर इनाम की पेशकश भी की जा रही है।